प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा है, इसमें अनेक साधु संत तपस्वी आए हुए हैं और वो अपनी अनोखी तपस्या, अनोखे हट के कारण प्रसिद्ध हैं। कोई अपना हाथ उठाए हुए 12 सालों से है, कोई ऐसा है जो अपनी शरीर को कांटों के बीच रखे हुए है, कोई साधु ऐसे हैं जो अन्न जल को त्याग दिए हैं, तो कोई ऐसे हैं जो 12 साल से नहाए नहीं हैं। इन्हीं के बीच एक ऐसे तपस्वी, एक ऐसे साधु की चर्चा अभी सुर्खियों में बनी हुई है, जो कि आईआईटी बॉम्बे से पढ़े लिखे हुए हैं। उसके बाद अपने आप को मतलब एक अच्छी जगह, अच्छी कंपनी में, जहाँ की उनको 3 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से सैलरी मिल रही थी, वो भी कनाडा जैसे देश में जाकर उन्होंने नौकरी की। उसके बाद उनका जो मन था, वो सांसारिक जीवन में नहीं लगा और वो अपने घर, परिवार, नौकरी और ये अपनी पढ़ाई-लिखाई को छोड़कर सन्यासी बन गए। और हाल फिलहाल में जो प्रयागराज में कुंभ का सॉरी महाकुंभ का जो मेला लगा हुआ है, गंगा यमुना का जो संगम है, इस तट पर आकर वो इस समय तपस्या कर रहे हैं और सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हाँ, दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभय सिंह की। जो ये तपस्वी हैं जिनको आईआईटीएन बाबा के नाम से जाना जा रहा है, उनका रियल नाम अभय सिंह है। तो आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अभय सिंह कैसे आईआईटीएन बाबा बन गए और कैसे कनाडा में 36 लाख सालाना पैकेज की नौकरी छोड़ करके अपने घर परिवार से अलग होकर के वो एक साधु संत बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार हिमांशु। आज बात करने वाले हैं जिस सच्ची घटना पे। दरअसल वो सच्ची घटना हरियाणा से स्टार्ट होती है। दोस्तों, हरियाणा का एक सिटी है, एक जिला है जिसका नाम झज्जर लगाता है। वहाँ एक परिवार में ये अभय कुमार का जन्म हुआ। इनके पिताजी पेशे से वकील हैं और जो झज्जर बार काउंसिल है वहाँ की बार एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष भी इनके पिता रह चुके हैं। इनके पिता का अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनके पिता का कहना था कि जो हमारा बेटा था, ये शुरू से होनहार था। पढ़ने-लिखने में अभय का मन शुरू से लगता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, वो वहीं झज्जर के पास में ही स्थानीय स्कूल से होती है। उसके बाद ये सबके घरवालों के कहने पे, जैसा कि सभी घरवाले चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे जाके आईआईटी करे या फिर डॉक्टरी की तैयारी करे और उसमें अपना करियर बनाए। तो इनके परिवार ने भी, इनके पिता ने भी एक सपना देखा कि हमारा बेटा आईआईटी की तैयारी करे और अच्छी जगह जाके आईआईटी करके उसके बाद अच्छी जगह जाके सेटल हो। तो अपने पिता के अनुसार इन्होंने आईआईटी करने का प्लान बनाया। जैसा कि ये शुरू से होनहार थे, हर कक्षा में ये अव्वल आया करते थे। अब बात हुई कि आईआईटी की तैयारी की, तो आईआईटी की तैयारी के लिए ये दिल्ली चले जाते हैं, उसके बाद आईआईटी की तैयारी करते हैं। उसके बाद और फाइनली इनका सिलेक्शन आईआईटी बॉम्बे में हो जाता है। वहाँ से ये एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद जो है, ये 2016 के आसपास ये अपना बीटेक वहाँ से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये डिजाइनिंग में अपना मास्टर की डिग्री कंप्लीट करते हैं। लेकिन इनका जो रुझान था, वो शुरू से जो था, वो कहीं न कहीं अध्यात्म और कहीं न कहीं फिलॉसफी से जुड़ा था। शुरू से ही ये मतलब जो बचपन में ही ये थोड़ा कम बोला करते थे। इनके पिता ने जब मीडिया के सामने बताया कि ये शुरू से ही कम बोलने वाला इनका स्वभाव रहा है और हर चीज़ों को बड़ी विचार-विमर्श और मंथन किया करते थे। जब इन्होंने एरोनॉटिक्स के फील्ड में अपना बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद इनका मन उस फील्ड में नहीं लगा, तो ये फोटोग्राफर बनना चाहते थे। मतलब ये ट्रैवल कर करके फोटोग्राफी सीखना चाहते थे। उसके लिए बीच में इन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाया, जैसा कि इन्होंने खुद ये चीज़ बताई। और ये फोटोग्राफी के फील्ड में जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश 2020 में लॉकडाउन लगा कोविड के कारण, तो ये चले गए कनाडा। जब ये कनाडा जाते हैं, दरअसल कनाडा में इनकी बड़ी बहन रहा करती थी। वहाँ पे वो सेटल थी, वहाँ पे जॉब करती थी। तो अपनी बहन के पास चले जाते हैं और वहाँ एक जहाज बनाने वाली कंपनी में काम करने लगते हैं। करीब 3 साल तक वहाँ पे ये काम करते हैं और इनकी जो पैकेज थी सालाना, वो 36 लाख रुपए थी। मतलब एक अच्छा खासा, मतलब 3 लाख के आस-पास इनकी महीने की सैलरी थी, जो कि बहुत एक मिडल क्लास फैमिली से निकला हुआ जो लड़का होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। अभय को ये तमाम चीज़ें मिल रही थी और अभय इसी दौरान बड़े मायूस रहने लगे। कोविड के दौरान जब वो अपनी बहन के पास जाते हैं, फिर वहाँ से अचानक ये चले आते हैं अपने देश। उसके बाद ये मायूस रहने लगते हैं, तो घर वाले इनको जो है जाके डॉक्टर को दिखाना स्टार्ट करते हैं। इनका मन कहीं न कहीं अब इस संसार को छोड़ के अध्यात्म की तरफ भाग रहा था। इन्होंने पढ़ाई के दौरान जो है, बीटेक जब इन्होंने किया, इन्होंने खुद बताया कि बीटेक के बाद ये फिलॉसफी की बुक पढ़ा करते थे। अरस्तू, कौटिल्य, ये तमाम जो विचारक हैं, उनके ये बुक पढ़ा करते थे, उनकी विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे। उसके बाद करीब 2023 के आसपास ये अपने घर से गायब हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये गायब होने का रीज़न ये था कि दरअसल इनके घर परिवार वाले इनकी शादी की बात करने लगे और इनको इस सांसारिक बंधन में बंधना नहीं था। जब घर वाले शादी की बात करने लगे, तो इन्हें ये मालूम हो गया कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ और ये घर वालों से बड़े चिढ़ जाया करते थे। लेकिन घर वाले, जैसा होता है दोस्तों कि अपने
बच्चे को एक सेटल लाइफ जीना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि ये आगे बढ़े, अपना परिवार बनाए, अपना परिवार बसाए। तो घर वाले ने भी ऐसा ही सोचा था। बट ये जो अभय थे, इनको ये तमाम चीज़ें नहीं पसंद थी। इन्होंने घर छोड़ दिया। उसके बाद जब ये बाहर गए तो इनके पिता और इनकी माताजी फ़ोन करती थी, तो ये फ़ोन का जो है कोई उत्तर नहीं दिया करते थे, और धीरे-धीरे करके इन्होंने एकदम बातचीत करना बंद कर दिया, और पिछले 6 महीने से इन्होंने अपने पिता और माँ से एकदम संपर्क तोड़ दिया था। अभी जब ये प्रयागराज के कुंभ मेले में आए, और जब मीडिया वालों ने इनसे तमाम चीज़ें पूछा, तो पता चला कि ये आईआईटी करके उसके बाद ये ऐसी-ऐसी चीज़ें करके ये आए हुए हैं। अभी इनका नाम अभय सिंह से लेके आईआईटीएन बाबा हो गया। दरअसल दोस्तों, आईआईटीएन बाबा बनने की जो सबसे बड़ी प्रेरणा थी इनके पीछे, कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो 4 साल रिलेशन में रहे, और उसके छोड़ देने के कारण ये ऐसी परिस्थिति में चले गए कि वहाँ से इनका सांसारिक मोह-माया से जो था वो विश्वास उठ गया, और ये सन्यासी बन गए। दोस्तों, ऐसा नहीं है बिल्कुल। दरअसल इनका शुरू से मन जो था वो अध्यात्म में था। इन्होंने खुद बताया कि 4 साल तक रिलेशन में रहे, लेकिन जब बात आई शादी-विवाह की, तो ये पीछे हट गए उस रिश्ते से, जिसके कारण वो लड़की, भाई किसी के साथ आप हैं, तो लाइफ में उसको आगे बढ़ना है। अगर आप नहीं बढ़ पा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान आपको छोड़ देगा। तो इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन कुछ मीडिया, कुछ वीडियोज़ आपको ऐसे मिल जाएँगे जहाँ पे तमाम लोग इनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने जो ये अख्तियार किया है अपना रूप, ये किसी लड़की के कारण किया है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने खुद ही इस बात का खंडन किया है। अभी वर्तमान में इनके पिताजी भी आए हुए थे महाकुंभ में। जैसे ही उनको पता चला कि जो अभय सिंह है वो कुंभ मेले में आए हैं, तो इनके पिताजी, इनके फैमिली वाले सब आए। लेकिन अभय सिंह ने इस चीज़ को मना कर दिया कि वो अब दोबारा घर नहीं जाएँगे, और वो अब इसी जीवन में, यानी आध्यात्मिक जीवन में अपना जो है जीवन की सच्चाई खोजेंगे, और इसी को अपना कंटिन्यू करेंगे। दरअसल दोस्तों, आईआईटीएन बाबा जो हैं इसलिए फेमस हो रहे हैं क्योंकि एक पढ़ा-लिखा इंसान जब इस तरीके का कोई कदम उठाता है, तो समाज के लिए एकदम नया होता है, क्योंकि तपस्वी तो हज़ार थे, लाखों में थे, ठीक है? और कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा भी इनसे ज़्यादा थी भगवान को लेके या फिर अध्यात्म को लेके। लेकिन जो ये है कि इनका जो था वो चीज़ें नई थी। मतलब एक इंसान आईआईटी, जिसका एक सपना होता है आम इंसान का कि आईआईटी क्रैक करने के बाद एक अच्छी-खासी लाइफ़ जिएँगे, अच्छी-खासी नौकरी करेंगे, और उन तमाम चीज़ों को क्रैक करने के बाद ये छोड़ के आज साधु संत बन गए हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको परिचित कराना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए।